क्या आपको बार बार पास्ट के नेगेटिव विचार सताते रहते हैं? क्या आपको आसपास के लोग या दुनिया के लिए बहुत सारी शिकायतें रहती है? सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर ही अंदर मन एंजाइटी से घिरा रहता है। अगर ये सब बातों से मुक्त होना है तो आपको 3 सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ जो आपको हमेशा के लिए हैप्पीनेस दे सकती है। दोस्तों, हर साल 20 मार्च का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आजकल पूरी दुनिया में हैप्पीनेस सबसे ज्यादा डिमांड में है। छोटे छोटे प्लेजर को हैप्पीनेस का नाम दे दिया जाता है, मगर सही मायने में यह हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है, आइए इस एपिसोड में इसे जानते हैं। दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमाणी। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। बृंदा हर रोज की तरह अपने किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, मगर किचन में बृंदा के हाथों से तेज उसकी जुबान चल रही थी। निशाने पर था बृंदा का पति और बच्चे। पति को ये कहते हुए झाड़ पड़ रही थी कि बच्चे सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की फीस भर देने से बाप का फर्ज पूरा नहीं हो जाता, वगैरह वगैरह। पति को ताने मारते मारते बृंदा के हाथ पैर फूलने लगे थे। पंखा चालू होने के बावजूद वो पसीना पसीना हो रही थी। अभी पति का रिमांड चल ही रहा था कि बच्चे ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठे और बृंदा ने उन पर भी गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। बृंदा को शिकायत थी कि बच्चे खुद से पता नहीं कब पढ़ना शुरू करेंगे। हर वक्त उनके पीछे पीछे रहकर उसकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ ही नहीं रही थी, वगैरह वगैरह। बोलते बोलते बृंदा की धड़कनें तेज हो गई। ये कोई मेनोपॉज का टाइम भी नहीं था, मगर बृंदा की एंजाइटी कई बार उस पर हावी हो जाती थी। उसे हर काम में जल्दी ही रहती थी। जरा जितना सा भी आगे पीछे हो जाए तो मानो उसकी दुनिया हिल जाती थी। भविष्य की चिंता उसे हर वक्त सताई जाती थी। दोस्तों, बृंदा का हैप्पीनेस मंत्र है कीप काम। थोड़े से रिलैक्सेशन और पेशेंस से ये पाया जा सकता है। इसके लिए शवासन या मेडिटेशन उपयोगी साबित होते हैं। बृंदा को सलाह दी गई कि जब भी वो एंजाइटी के अटैक फील करे तो तुरंत सब काम छोड़कर शांत जगह पर बैठ जाए। डीप ब्रीदिंग करते हुए अपनी सांस को ऑब्जर्व करे। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए सेल्फ सजेशंस दे कि मैं किसी भी समस्या का शांति से सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। यह सिंपल लगने वाली एक्सरसाइज बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन में भी राहत पहुंचा सकती है। दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज से शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का बैलेंस बेहतर होता है, जिससे मन शांत रहता है। खुश रहने के लिए मन को शांत करना सबसे पहली जरूरत है। हो सके उतना कुदरत के करीब रहिए। बी क्लोज टू नेचर। इन किस्सों में कई बार साइकोथेरेपी और काउंसलिंग भी कारगर साबित होते हैं। रोमिल के हाथों से जैसे सिगरेट छूट ही नहीं रही थी। पिछली 10 मिनट में ये उसकी चौथी सिगरेट थी। पूरा रूम धुआं धुआं हो रहा था। 2 रातों से रोमिल सोया भी नहीं था। सिगरेट के हर कश के साथ एक ही सवाल उसके जहन में घूम रहा था कि आखिर उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ने का डिसीजन अकेले कैसे ले लिया। पिछले 2 सालों से दोनों की जोड़ी अच्छी जम रही थी। रोमिल की माने तो दोनों की लव लाइफ बढ़िया चल रही थी, मगर अचानक एक दिन रोमिल की प्रेमिका ने ब्रेकअप अनाउंस कर दिया और रोमिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे कैसे वो मुझे छोड़ सकती है? क्या हक है उसे? ऐसे सवाल उसके दिलो दिमाग से जा ही नहीं रहे थे। 3 दिनों से अपने बिजनेस पर भी वो नहीं गया था। क्लाइंट्स के फोन हर घंटे बज रहे थे और रोमिल अपने आप को एक कमरे में बंद किए इन्हीं सवालों के बीच खो गया था। दोस्तों, यहाँ पर रोमिल का हैप्पीनेस मंत्र है स्टे वाइज। रोमिल को यह समझाया गया कि अपनी फीलिंग्स अपने लिए बहुत ही कीमती है, उसे बर्बाद नहीं करते। जैसे सही जगह पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही बेहतर रिटर्न देता है, वैसे ही सही व्यक्ति के पीछे इन्वेस्ट किया गया टाइम और इमोशंस जिंदगी में खुशियां लाते हैं। जबरदस्ती प्यार नहीं किया जाता। ऐसे एक तरफा और इमैच्योर सो कॉल्ड लवर बनने से बचें। ऐसा करने के लिए थोड़ा सा भी सही रिस्पांस और कांस्टेंट रिस्पांस देने वाली व्यक्ति के नजदीक जाइए। और हाँ, पहले की गलतियों को न दोहराएं। गो फॉर प्रॉपर एंड मैच्योर्ड कम्युनिकेशन। ब्रेकअप के बारे में कारण जानने का प्रयास कीजिए, मगर जिद नहीं। सामने वाले के निर्णय का सम्मान करना सीखिए। अगर नहीं कर पाए तो आप अपने ही प्यार का अपमान कर रहे हैं। प्लीज चूज योर थॉट्स एंड बिहेवियर वाइजली। दोस्तों, अगर आपने खुश रहने के लिए सब कुछ किया, शॉपिंग, घूमने गए, बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाया, दोस्तों के साथ पार्टी की, बड़ा फार्म हाउस लिया, बच्चों को सेटल कर दिया, बहुत पैसे कमा लिए, मगर खुशी नहीं मिल रही,
मिलती भी है तो लंबी नहीं टिकती। तो ऐसे में एक कारगर उपाय है जिससे खुशी भी मिलेगी और लंबे समय तक आपके साथ ही रहेगी, और वो है बी काइंड। किसी को भी मदद करने का आनंद बेजोड़ होता है दोस्तों। इससे दूसरों को और खासकर खुद को मेंटल और स्पिरिचुअल आनंद मिलता है। इस दुनिया में सिर्फ हम ही अकेले स्वार्थी होकर नहीं जी सकते। सहजीवन और करुणा इंसान को मिला हुआ सबसे बड़ा वरदान है। इसका सदुपयोग करने से कुछ अलग ही खुशी मिलती है, और वो भी कुछ पल के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन भर। दोस्तों, किसी के चेहरे पर स्माइल के लिए अगर आप जिम्मेदार बन सकते हो तो आपकी हैप्पीनेस को कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।